आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या उम्रा में भी कसर नमाज पढ़ेंगे? मैं अपनी बड़ी बहन को उम्रे के लिए लेकर गया था। हम वहाँ एक हफ़्ता रहे थे। मैंने आपके बयान में सुना था कि अगर 15 दिन से कम कहीं जाएं तो कसर नमाज पढ़नी होगी, तो क्या उम्रे के लिए भी यही शर्त लागू होगी? यानी वहाँ भी हम कसर ही पढ़ेंगे या जमात से मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे? सुफियान शरीफ इंडिया से। उम्रे में भी कसर नमाज ही पढ़नी होगी अगर आप मक्का शहर में 15 दिन से कम दिन ठहरने की नीयत करते हैं तो आपको कसर ही पढ़नी होगी। हाँ, जब आप जमात से नमाज पढ़ेंगे तो इमाम जो नमाज पढ़ रहे हैं आपको वही पढ़नी पड़ेगी। हरम में जो इमाम है वो तो पूरी 4 रकतें पढ़ाते हैं, तो इमाम के पीछे जब आप जमात से नमाज पढ़ेंगे तो आपको पूरी नमाज इमाम की वजह से पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर इमाम ही मुसाफिर है, वो 2 पढ़ा रहा है तो फिर तो ठीक है, आप भी 2 पढ़ें। लेकिन अगर इमाम मुकीम है, वो पूरी पढ़ा रहा है, तो मुसाफिर जब मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो उसे पूरी नमाज पढ़नी पड़ती है। उलमा सिर्फ शलवार कमीज़ क्यों पहनते हैं? मैंने आपसे सुना है कि हमारे नबी ने किसी तरह के लिबास को सुन्नत करार नहीं दिया, तो सारे उलमा किराम शलवार कमीज़ क्यों पहनते हैं? ये किस लिए और इसका क्या मकसद है? फ़ुज़ैल अहमद इंडिया से। देखिए, कोई मखसूस लिबास सुन्नत नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि जो अपनी कौम का लिबास हो और उसमें पर्दा भी ज़्यादा है तो उसको बहरहाल तरजीह देना चाहिए। ये उसूल बहरहाल शरीयत से साबित है, क्योंकि मुसलमान हमेशा से ढीले ढाले कपड़े पहनते आए हैं। चुस्त लिबास ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा रहा है, तो इसलिए अपनी कौम के लिबास को तरजीह देनी चाहिए। तो उलमा इसी तरह हमेशा से लिबास, क्योंकि वो उसी कौमी लिबास को तरजीह देते हैं। वजह उसकी यह है कि बहरहाल चुस्त लिबास हमेशा से गैर मुस्लिमों का एक शिआर रहा है, तो इसलिए उससे इज्तिनाब करते हैं। और वैसे भी रूहानियत अपने लिबास में ज़्यादा है। जो ढीले ढाले लिबास होते हैं ना, अरब जुब्बे पहनते हैं, वो भी खुला होता है, यहाँ शलवार कमीज़ है। और भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो मुसलमानों का लिबास कभी भी चुस्त लिबास नहीं रहा मुसलमानों का, तो इसमें रूहानियत भी ज़्यादा है। आप तजर्बा करके देख लें। मैं नहीं कह रहा कि पैंट शर्ट पहनना हराम है, लेकिन आप पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ें और आप शलवार कमीज़ में या जुब्बे में नमाज़ पढ़ें तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा दिल की कैफियत में। शलवार कमीज़ में, जुब्बे में आपको रूहानियत ज़्यादा महसूस होगी। तो इसलिए उलमा इस लिबास को तरजीह देते हैं। और ये भी फ़तवा फ़ुक़हा ने दिया है कि जिस कौम के उलमा जो लिबास को तरजीह देते हों तो आवाम को भी चाहिए कि उसी लिबास को तरजीह दें। ये तक़वे के ज़्यादा करीब है। इमाम से कुछ मुक़्तदी राज़ी ना हों तो क्या करे? अगर किसी इमाम से कुछ मुक़्तदी राज़ी हों और कुछ मुक़्तदी राज़ी ना हों तो वो इमाम वहाँ पर नमाज़ पढ़ाए या नमाज़ छोड़ दे। मोहम्मद फ़ुरक़ान लखनऊ से। अगर लोगों की अक्सरियत इमाम से खुश नहीं है और किसी माकूल वजह से खुश नहीं है, खामखा के मसला ना हो, बाज़ लोगों को वैसे ही छोटी छोटी बातों पे इमाम से नफ़रत होती है, वाकई माकूल वजह है। जैसे इमाम साहब की आदत है नमाज ताख़ीर से पढ़ाना, आदत बन चुकी है। कभी कभार तो हर एक से ताख़ीर होती है, लेकिन ये हमेशा ही लेट आते हैं। बाज़ इमामों का होता है जो टाइम उनको बयान ख़त्म करने के लिए दिया गया है कि इस टाइम पे नमाज होगी, वो आधा आधा घंटा 20-20 मिनट हमेशा खींच रहे होते हैं। इससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। गर्मी में लोग जुम्मे की नमाज में खड़े हुए तकलीफ़ में आ रहे हैं, तो इस बेस पे या वो तकरीर के दौरान जो है अपने ज़ाती बुग़्ज़ मिंबर पे निकाल रहे होते हैं। बाज़ की आदत होती है कि वो उनसे किसी को वैसे ही कोई मसला होता है तो वो मिंबर पे ही फिर वो उस बंदे का नाम लिए बगैर उस पर हिट कर रहे होते हैं, वो हालांकि उनका पर्सनल मसला होता है, तो इस्लाही बातें कम कर रहे होते हैं। कुछ इमाम सियासी बातें ज़्यादा कर रहे होते हैं मिंबर पे। तो कोई माकूल वजह, या बाज़ दफ़ा करप्शन के केसेस भी सामने आ जाते हैं कि वो चंदा ले रहे हैं मस्जिद के नाम पे, कोई हिसाब देने के लिए इमाम साहब तैयार नहीं है कि मैं चंदा कहाँ खर्च कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं भाई कुछ ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए, कोई अकाउंटेंट बिठाएं, आप पता तो चले चंदा आ कहाँ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। वो कमेटी को भी अपने कंट्रोल में बाज़ आइमा ने ले लिया होता है और वो चंदे का सारा हिसाब इमाम के पास होता है और वो किसी को हिसाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये बड़ी बड़ी कोताहियाँ हैं इमाम की। अगर ऐसी कोताहियों की वजह से आवाम की अक्सरियत इमाम को नापसंद कर रही है तो फिर इमाम को चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि हदीस में इसी का इशारा मिलता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो दुनिया में आइमा हज़रात से तो कोई ना कोई मसला लोगों को होता ही है। तो ऐसी सूरत में इमाम को चाहिए कि वो जगह ना छोड़े। खाम में बस छोटी छोटी बातों पे मसले खड़े कर देना, जो बाज़ मस्जिदों में बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। कमेटियाँ इमाम को खाम में ज़िच कर रही होती हैं, तंग कर रही होती हैं,
تو ایسی صورت میں امام کو نہیں چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ یہاں تو عوام قصوروار ہوتی ہے. 100% کامل تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح ہر امام میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو عوام کو برداشت کرنی چاہیے. Ask Mufti Tariq Masood.